जब नमाज हो तो एक ग्रुप को अपने नमाज के चारों तरफ तैनात करें कि वो वहां पर कोई भी अगर शरारत पसंद लोग आते हैं, क्योंकि पुलिस पर देना एक ज़ाब्ती कार्रवाई है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करे ये कोई जरूरी अमर नहीं है, क्योंकि पुलिस उन सरकारों के तहत आती है जो सरकारें उपद्रव मचवाना चाहती हैं। इसलिए अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करें। 150 लड़कों का ग्रुप एक तैयार रहे और नमाज की हिफाजत करे। जहां कहीं ये मामलात हों, मुसलमान बड़ी तादाद में अपने मोहल्ले अपने घर से निकलें, अपनी फैमिलीज के साथ जाएं और मुकामी थानों में हजारों की तादाद में जाके बैठ जाएं और अपनी गिरफ्तारियां। मुसलमानों करना होता तो 700 साल बहुत थे, इस मुल्क में न तो एक मंदिर बाकी रहता और न एक हिंदू बाकी रहता। हिंदुत्ववादियों के अंदर नहीं है कि 700 साल हुकूमत चला सके, ये बुझता हुआ चिराग है, बुझने से पहले भड़क रहा है। मुसलमान ये बात समझ लें, किसी को छेड़ना नहीं है हरगिज भी, लेकिन अपनी हिफाजत का इंतजाम भी खास तौर पर बीजेपी रूल स्टेट्स में हमें खुद करना पड़ेगा। वजीर आजम खामोश है, वजीर दाखिला खामोश है, हुकूमत के तमाम एहलकार खामोश है, जिनकी जिम्मेदारी है। दूसरे सारी दुनिया में यह मैसेज मौजूद है कि हिंदुस्तान में एक जीनोसाइड होने वाला है। क्या अब ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो दिन है, यानी रमजान के बाद जो दिन आएगा, ईद का दिन, उस महीने में ईद के दिन में क्या तमाम चीजें शांतिपूर्वक रहेंगी या फिर हालात इसी तरह से चलते रहेंगे और इसी तरह से माहौल बिगड़ता रहेगा? क्या मुसलमान इस पूरे मामले में लेकर कदम उठाएं और क्या कुछ मुसलमान इस मामले में लेकर करें? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमपीसीआई के नेता, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। रहमानी साहब, सबसे पहले INN चैनल पर स्वागत है आपका। रहमानी साहब, जिस तरह से रामनवमी के जुलूसों में हिंसा हुई, तो क्या अब आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा वक्त जो गुजर रहा है, आने वाला जो दिन है ईद का दिन, जो कि रमजान खत्म होकर आएगा, क्या उस वक्त शांति रहेगी या हालात इसी तरह से फैलते चले जाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो कुछ भी हुआ रामनवमी के मौके पे, इसमें ये हिंदुओं ने नहीं किया था, ये किया RSS की एफिलिएटेड एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस, बजरंग दल और शिवसेना, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू सेना वगैरह वगैरह का ये मुश्तरका था। और ये एक डेलिब्रेट था, जानबूझ के था, प्री प्लान था और वहाँ की रियासती सरकारों की मर्जी, उनकी मंशा, उनकी इत्तला और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया गया। दूसरी बात यह कि ये वाक़यात बहाना है ईद रमज़ान को भी डिस्टर्ब करने का और ईद की नमाज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए भी एक जवाज़ है कि चूंकि आपने रामनवमी पर को डिस्टर्ब किया है, इसलिए हम ईद को डिस्टर्ब करेंगे, ये जवाब है। तो मैं तो ये अपील करूंगा मुसलमानों से, खुसूसन क्योंकि मुसलमानों ने ये सब कुछ नहीं किया है, मुसलमानों का की ये आदत नहीं है। मुसलमानों करना होता तो 700 साल बहुत थे, इस मुल्क में न तो एक मंदिर बाकी रहता और न एक हिंदू बाकी रहता, ये काफी थे। 700 साल का रूल बहुत बड़ा होता है और आज मैं समझता हूं कि इस मुल्क में बीजेपी हो या RSS हो या कोई भाई का लाल हो, किसी में जुर्रत नहीं है कि 700 साल हुकूमत करके दिखा दे, जो हमने करके भी दिखा दी और अखंड भारत भी बना दिया। म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक 25% की हमने GDP भी दे दी और एक फिरका वाराना फिसाद नहीं हुआ 700 साल में। कोई फिरका वाराना फिसाद, सियासी जंगें थी, वो होती रही अपनी जगह, लेकिन कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। तो 700 साल ये करने की जुर्रत और ये हौसला और ये तमीज और ये ट्रेनिंग और ये फिलॉसफी हमारे अंदर है। इनके इन हिंदुत्ववादियों, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, हिंदुत्ववादियों के अंदर नहीं है कि 700 साल हुकूमत चला सके, ये बुझता हुआ चिराग है, बुझने से पहले भड़क रहा है। मुसलमान ये बात समझ ले। दूसरी बात, ईद के ताल्लुक से मैं बहुत साफ मुसलमानों से बहुत ही दस्तबस्ता ये अपील करना चाहता हूं कि पहली बात, जहां जहां ईद की नमाजें होनी है वहां पर 2-3 दिन पहले, ईद से 2-3 दिन पहले वहां की NGOs, वेलफेयर सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, वहां के थानों में ये लिखकर भेजें कि फला वक्त यहां ईद की नमाज इस मकाम पर होगी और इसकी हिफाजत का माकूल बंदोबस्त किया जाए। ये एक खत वहां पर लोकल थाने को और वहां के DM, SSP वगैरह को कॉपी करके सब लोग यकीनी तौर पर भेजें, ये बहुत जरूरी है। एक बात मैं बता रहा हूं। दूसरी बात कि ये भेजने के बाद जब नमाज हो तो एक ग्रुप को अपने नमाज के चारों तरफ तैनात करें
कि वो वहां पर कोई भी अगर शरारत पसंद लोग आते हैं, क्योंकि पुलिस पर देना एक ज़ाब्ती कार्रवाई है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करे ये कोई जरूरी अमर नहीं है, क्योंकि पुलिस उन सरकारों के तहत आती है जो सरकारें उपद्रव मचवाना चाहती हैं। इसलिए अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करें। 150 लड़कों का ग्रुप एक तैयार रहे और नमाज की हिफाजत करे। जब नमाज पहली हो जाए तब फिर वो दूसरी नमाज ये लड़के पढ़ सकते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं। रहमानी साहब, आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है ईद के दिन या मुसलमानों के लिए, तो आप बाकायदा उसकी तैयारी करने को बता रहे हैं मुसलमानों को। ये तो खौफ का माहौल पैदा हो जाएगा। ये खौफ का माहौल नहीं है, हिफाजत का माहौल है। क्योंकि किस चीज से हिफाजत चाहिए? देखिए, अभी देखिए, किसको पता था कि ये रामनवमी का जो जुलूस होगा तो उसमें इस तरीके से डीजे बजाए जाएंगे, बाइक रैलीज निकाली जाएंगी। और ये बाइक रैली सिर्फ इन रियासतों में नहीं निकली, लखनऊ में नजीराबाद चौक पे इस किस्म के माइक लगा के ये गाने गाए गए हैं। जहां पे रामनवमी नहीं हो रही थी वहां वो बहुत आराम से कह रहे हैं कि मुसलमानों ने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पंडाल लगाया, कई मकामात पर पंडाल लगा के मुस्लिम मोहल्लों में जहां मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज हैं, अक्सरियत मुस्लिम मोहल्ले के को तशरीह इसलिए कर रहा हूं कि वहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम, उनके बीच में आप रहकर और आप नारे लगाएं प्रोवोकेटिव और कहें कि अब हम मुल्ले काटेंगे, ये नारे आप माइक पे लगाएं और फिर चुपचाप निकल जाएं। ये होता रहा है, मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर हुआ है। तो अभी बहुत ही ओपन चैलेंज है। जिस तरीके से अभी उन्होंने बनारस में भी कह दिया कि चाहे हम अजान होगी तो हनुमान चालीसा गाएंगे, तो एक कंटिन्यूअस प्रोवोकेशन इसलिए है कि बहुत दिन से इस प्रोवोकेशन की कोशिश की जा रही थी। मुसलमान प्रोवोक नहीं हुए, मुसलमान प्रोवोक होना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पे आए और वो जवाबी कार्रवाई करें। नतीजे में पुलिस आए, जिस तरीके से हमने देखा यहाँ मध्य प्रदेश वगैरह में, और पुलिस बेकसूर लोगों पे डंडे बरसाए, उन्हें जख्मी कर दे लाठियों से, बुजुर्ग तरीन औरतों 80-80 साल की औरतों को मार के जख्मी करे, फौज आए फौज जख्मी करे। ये सब वो चाहते हैं कि पुलिस और फौज हमें मारे, और उसके लिए हमको वो सड़कों पे निकालना चाहते हैं। तो ये एक सूरत हाल अब समझ में आ गई है। हम तो 10 साल से कह रहे हैं कि ये होने वाला है और अब सिर पे आ गया इसे। तो ये वो रीजन है कि हमें किसी को छेड़ना नहीं है हरगिज भी, लेकिन अपनी हिफाजत का इंतजाम भी खास तौर पर बीजेपी रूल स्टेट्स में हमें खुद करना पड़ेगा। और वो इंतजाम भी हम किसी को परेशान करने के लिए, कोई वायलेंस बर्पा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जो हजारों लाखों नमाजी जगह इकट्ठा होंगे एक जगह नमाजों में, वहां पर हिफाजत हमारी जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है कि हमको मुरादाबाद में 1980 का फिसाद याद है, जो ईदगाह के अंदर ही हुआ था और जिसमें हजारों मुसलमान जो है शहीद हो गए थे। तो हमको उस सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए हिफाजती इंतजामात करने पड़ेंगे। ये तो बात आपने बता दी कि भाई क्या है कि सुरक्षा के इंतजाम आप लोगों को चाहिए, आप थानों में एप्लीकेशन देंगे, अपने वॉलंटियर्स लगाएंगे, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन वहीं आप ये भी दर्शा रहे हैं कि आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमें अपने वॉलंटियर लगाने। चलिए, ये सब बातें हैं, मगर इससे तरीका क्या है, राह हल क्या है इन तमाम चीजों का? ऐसे कब तक चलेगा? हाँ, ये एक बहुत अहम बात है। ये देखिए, अगर मुल्क में हुकूमत, वजीर आजम खामोश है, वजीर दाखिला खामोश है, हुकूमत के तमाम एहलकार खामोश है, जिनकी जिम्मेदारी है। दूसरे सारी दुनिया में ये मैसेज मौजूद है कि हिंदुस्तान में एक जीनोसाइड होने वाला है। खुद अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी कहा कि हम ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, और ये एक लगातार प्रोसेस है। तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले दिन बड़े अमन और सुकून के होंगे। तो मुझे लगता है प्रोवोकेशन और बढ़ेगा, और ईद के बाद भी जहां जहां पर इनकी हुकूमतें हैं वहां प्रोवोकेशन होगा। एक मास किलिंग की तैयारियां होती हुई इस देश में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो मैं ये अपील करना चाहता हूं तमाम मुल्क के मुसलमानों से भी, और उन तमाम तबकात से जो किसी ना किसी हैसियत से मार्जिनलाइज्ड हैं और मजलूम हैं, कि अगर हुकूमत इनको रोकने की कोई मौसर कार्रवाई नहीं करती और ये हालात इसी तरीके से किसी ना किसी बहाने जारी रहते हैं, तो जहां कहीं ये मामलात हों, मुसलमान बड़ी तादाद में अपने मोहल्ले, अपने घर से निकलें, अपनी फैमिलीज के साथ जाएं और मुकामी थानों में हजारों की तादाद में जाके बैठ जाएं और अपनी गिरफ्तारियां दें।
जेलों से ज्यादा महफूज इस सूरत में कोई दूसरा मकाम नहीं होगा। फिर अगर जीनोसाइड करना चाहते हैं और यहूदियों की तरह से गैस चैम्बर्स बनाना चाहते हैं हिटलर की तरह यहां पर, तो ठीक है, जिसकी आई है वो तो उसको मरना ही है, हम भी उस सब के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ी तादाद में अब मुसलमानों को और दूसरे इस किस्म के तबकात को अपनी हिफाजत के लिए थानों में और जेलों में अपने आप को जमा कर देना चाहिए अगर ये सूरत हाल नहीं रुकती। अब एक सवाल का जवाब रहमानी साहब और दीजिए। मुस्लिम तंजीमों को लेकर एक सवाल है मेरा आपसे। आपकी भी MPCI है, एक पार्टी है, ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं बहुत सारे, जो एक डेलीगेशन भी आज गया है करौली, जमात इस्लामी, उसके अलावा जमीयत अहले हदीस और मजलिस मुशावरत का। आप मुझे ये बताइए कि मुस्लिम तंजीमें इस पूरे मामले को लेकर कैसे रोल अदा कर रही हैं और कैसे करना चाहिए? देखिए, मुस्लिम तंजीमें एक बहुत लंबे अरसे से एक अपने खास किस्म की बाइनरी में बंद हैं और वो उससे बाहर निकल के सोच नहीं सकती आगे। और अक्सर तंजीमें किसी न किसी तरह तौर पर, कुछ तंजीमें तो वाक़तन ऐसी हैं जो हुकूमत के इशारों के तहत ही काम करती हैं। मैं नहीं समझता कि उन तंजीमों पर अब कोई ज़्यादा एतबार और भरोसा किया जा सकता है। ये काम अब मुकामी तौर पर जो तंजीमें, जो रिफाई इदारे, जो हमारी वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब उनको टेकअप करना चाहिए। जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, मिली काउंसिल, मुशावरत, ये सब एक बहुत ही पुरानी किस्म की एक फरसूदा जहन रखने वाले लोग हैं और ये इनके अपने दोस्त अहबाबों की तंजीमें हैं। ये जब कुछ करने बैठते भी हैं तो वही चंद लोग जो गिने चुने हैं उन्हीं को बुला के बिठाते हैं। उनके पास अब वो जुर्रत नहीं है, वो इतने ज़्यादा उनके पास वसाइल इकट्ठा हो चुके हैं, उनके कद इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं कि अवाम में उनकी रसाई अब रही नहीं है और वो ये सोचते भी नहीं है कि किस किस्म के ख़तरात हैं और उनका सद्देबाब क्या है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप है उसे अब एक्टिव होना चाहिए, बजाय इसके कि वो ऊपर इन लोगों की तरफ देखें। इनसे कभी कुछ नहीं हुआ। इन्होंने हमेशा RSS और हिंदुत्ववादी तंजीमों की बिलवास्ता तौर पर या बिला वास्ता तौर पर हिमायत ही की है। चाहे गुजरात के राइट्स हो उसमें भी हिमायत की, असम के राइट्स में हिमायत की, मुजफ्फरनगर के राइट्स में हिमायत की कि डे ने अपने दुनिया भर से चंदे इकट्ठे किए। ये चंदा बेसिकली इकट्ठा करने वाली तंजीमें हैं। इन्होंने चंदे इकट्ठे किए और वो गेटोज बना के, स्लम्स बना के मुसलमानों के हवाले कर दिए, बजाय इसके कि उनको अपने घरों में वापस भेज के उनकी सिक्योरिटी का मुतालबा करते। इन्होंने छोटे छोटे स्लम बना के मुसलमानों को वहां भर दिया और यही RSS चाहता था। लेकिन आज डेलीगेशन भी लेकर वही तंजीमें गई हैं ना रहमानी साहब, वही जांच करने गई हैं पूरे मामले की, देखने गई हैं कि आखिर हुआ क्या है मुसलमानों के साथ। बाकी लोग तो नहीं गए कोई। देखिए, मैं गुजरात के वक्त में भी मौजूद था, मैं मुजफ्फरनगर के वक्त में मौजूद था, मैंने सब देखा है इन तंजीमों को काम करते हुए। क्या किया था गुजरात में उस वक्त गया था डेलीगेशन जब हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में खड़े होकर बहुत सख्ती के साथ ये कहा था कि क्या मुसलमानों की लाशें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दायरे कार में आती हैं। इतनी सख्ती के बाद एक डेलीगेशन गया था और फिर उस डेलीगेशन ने क्या किया वहां जाने के बाद और वापस आने के बाद उस डेलीगेशन ने क्या किया, मुझे बता दे कि उन तंजीमों के मुश्तरका डेलीगेशन ने अगर कुछ किया हो, सिवाय इसके कि उन्होंने गुजरात में मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सैकड़ों करोड़ के चंदे इकट्ठे करके और वहां पर सलम बसा दिए। जोहपुरा में भी, आनंद में भी और भरूच में भी वो सलम बनाए। किसी ने मिल्लत नगर, किसी ने मुजाहिद नगर, ये सब बसाए। यही तो चाहती थी RSS। एथनिक क्लिंजिंग चाहता था RSS और उसने वो एथनिक क्लिंजिंग की, मुसलमानों को उनके आबाई घरों से निकाला और नई जगहों पर उनको बसा दिया एक सलम की हैसियत से। मुजफ्फरनगर में मैं जानता हूं किस तरीके से मैंने इन लीडरों के हाथ पैर पकड़ के एक प्लेटफॉर्म पर बिठाया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए 2013 मुजफ्फरनगर फिसाद के बाद। और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक मुजरिम को फिसाद के सजा मिली है तो मुझे बता दीजिए। और जो लोग आए थे जोला से और दूसरे गांवों से निकल के, क्या वो आज तक भी अपने घरों में वापस गए? आज 9 साल लोग गुजर गए, कोई नहीं गया। आपने वही जो RSS चाहता था, आपने फ्लैट्स बनाए, छोटे छोटे से स्लम की बस्तियां बसाई RSS के मंशा के मुताबिक और उनको वहां बसा दिया। ये जुर्रत नहीं हुई किसी भी मुस्लिम लीडर में कि वो कहते कि नहीं, ये जहां से आए
ये वहीं अपने घरों में जाके रहेंगे और इनकी हिफाजत को इंश्योर करे गवर्नमेंट। ये जरूरत तो किसी में नहीं हुई आज तक। मुझे बता दीजिए, असम के लोग 5 लाख लोगों का पलायन हुआ, एक साथ हुआ, वहां से आपने स्लम बसा के वहां दूसरे इलाकों में दे दिए। तो ये जो आप गेटवाइजेशन कर रहे हैं मुस्लिम तंजीमें, क्या ये हल है? शुक्रिया रहमानी साहब INN चैनल से पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने INN चैनल के जरिए 2 बहुत बड़ी अपील की है। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो अपील की गई है ये लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके और मुसलमानों तक खास तौर से ये अपील पहुंच सके और सरकारी जो कारिंदे हैं उन तक ये अपील ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।